चलो बाबू हल्ला नहीं करना, स्टार्ट करें। चलो ठीक है, कल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे ना आगे, और इसके आगे और करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान देना सब कोई। चलो, निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रेने डेकार्ते। किसे कहा जाता है? रेने डेकार्ते। रेने डेकार्ते साहब क्या किए थे? खा करके डकार मार दिए थे। अरे बाबू, रेने डेकार्ते साहब क्या किए थे? वो एक गजब का सिस्टम बनाए। क्या बनाए? सिस्टम, तगड़ा सिस्टम बनाए। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर मत समझना। सिस्टम का मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी बिंदु के लोकेशन को बताने के लिए एक गजब का बेहतरीन सिस्टम बनाए। नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। रेने डेकार्ते साहब क्या किए कि अगर मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हमको बताना है कि कहां पर है, तो तुम क्या कहेगा? बोर्ड में है, ये कहेगा कि सर जहां चैप्टर 3 लिखे ना उसके नीचे है, यही कहेगा ना। कहेगा सर इसके इधर है, ये वाला लाइन के उधर है, यही कहेगा। तो कुल मिला के ये तुम्हारा कोई निश्चित जवाब नहीं मिल रहा है। निश्चित जवाब मिल रहा है बाबू? नहीं ना। तब उस कंडीशन में रेने डेकार्ते साहब क्या किए? 2 गो लंबवत रेखा खींचे। कैसा रेखा खींचे? लंबवत। जो हॉरिजेंटल रेखा खींची, यानी जो सूता हुआ रेखा खींचे, उसका नाम रख दिए क्या? क्षैतिज रेखा। क्या नाम रख दिए? क्षैतिज, हॉरिजेंटल लाइन रख दिए उसका नाम। और एक और रेखा खींचे जिसको क्या किए? खड़ा कर रहा लाइन रखे ऐसे करके, इसका नाम दे दिए उदर्ग रेखा। कैसा नाम? उदर्ग रेखा। और ये दोनों के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री, तभी ये सही होगा। ये कौन किए थे? रेने डेकार्ते साहब। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये जिस बिंदु पर काटा था उस बिंदु को कहे रेने डेकार्ते साहब की मूल बिंदु है। क्या है वो? मूल बिंदु है। इस बिंदु को क्या कहे वो? कि वो मूल बिंदु है। ध्यान से सुनना बाबू, मूल बिंदु है। और मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। अब देखो, काफी आसानी से तुम इस पॉइंट को क्या कर सकता है? जवाब दे सकता है। ये एक्स एक्सिस है ना, बताए ना अभी, और ये वाई एक्सिस। बोलो हाँ सर, मेरे साथ बोलना बाबू। अब देखो बाबू, रेने डेकार्ते साहब इसको क्या माने थे? ओ माने थे। उसके बाद यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। हाँ ये ना, इधर माइनस हो जाता है, -1, -2, -3, -4। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर की ओर जाएंगे तो भी क्या होगा? प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऊपर नीचे की ओर माइनस में -1, -2, -3, -4। किसी को कोई दिक्कत है क्या बाबू? समस्या है? अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन, अब हमको इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है। क्या है? ये पॉइंट ए। हमको बताना है कि पॉइंट ए कहाँ है। पॉइंट ए बताना है कि कहाँ, यानी इसका निर्देशांक बताना है, इसका स्थिति बताना है। बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि सर एक काम कीजिए, आप x से 3 मीटर जाइए। कहाँ जाइए? x से 3 मीटर। कहाँ? y की ओर। कहाँ जाएंगे बाबू? y की ओर। ध्यान देना बाबू, ये x एक्सिस है ना, इससे 3 मीटर ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट कुछ मिलेगा। अब y से भी हम क्या करेंगे बाबू? यहाँ जाएंगे तो देखो ये पॉइंट मिल रहा है। हाँ ही ना। जब x से गए और y से गए, यानी जब x से गए कितना? 3 और y से 2, तब हमको मिला एक निर्देशांक मिला, स्थिति पता चल गया बाबू। इसी तरीके से हम किसी भी बिंदु का स्थिति पता कर सकते हैं। ये कौन बताए थे? रेने डेकार्ते साहब। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए उनको निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। वो क्या किए थे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किए थे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सम्मिलित रूप को, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखना कि जो एक्स अक्ष है, इसको दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है भुज। क्या नाम? इसका दूसरा नाम भुज। कल नहीं बताए थे, आज सुन लो। इसका दूसरा नाम है भुज। क्या नाम है? भुज। तो कहेगा कि एक्स एक्सिस को और किस नाम से जाना जाता है? भुज के नाम से। जिस तरीके से अगर मान लो यहाँ कोई लड़का है छोटू, उसका घर का नाम हो सकता है राकेश है, पिंटू है, 2 नाम से जाना जाता है ना। वैसे ही यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, ये तो क्षैतिज रेखा है, इसका दूसरा नाम क्या है? भुज। क्या नाम है? भुज। अब जो ये वाई एक्सिस रेखा है, इसका दूसरा नाम है कोटि। क्या नाम है? कोटि।
तो याद रखना बाबू, एक्स एक्सिस वाले रेखा को हम लोग भुज कहते हैं और वाई एक्सिस वाले को क्या कहते हैं? कोटि। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है क्या? टेंशन है क्या? पक्का? चलो वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया भुज और कोटि में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक और चीज देख रहे हैं कि जब हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेखा जब खींचे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 को भाग में बट गया। ये क्या हुआ? 4 भाग में बट गया। बटा है कि नहीं? ये हो गया, देखो एक भाग यहाँ पे बटा, अलग हो गया ये। हाँ, ये दूसरा भाग हुआ, बोलो ना। ये तीसरा भाग हुआ, ये चौथा भाग हुआ, बोलो हाँ। बोलो ना बाबू अभिषेक भैया, लगाते का है? शर्माइए नहीं, एकदम बोलिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 भाग में बट गया। अब जो पहले वाले भाग है उसको हम लोग कहेंगे चतुर्थांश। क्या कहेंगे? चतुर्थांश। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। क्या हो गया बाबू? प्रथम चतुर्थ। इसी को कहते हैं पाद। क्या कहते हैं? पाद। ठीक है, वो अब गलत वाला पाद मत ले लेना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पाद। अब ये क्या हो गया? दूसरा चतुर्थांश हो गया। कैसा चतुर्थांश? दूसरा चतुर्थांश। इसको कहेंगे सेकेंड पाद, ठीक है। और ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, याद रखना बाबू, काम आता है। और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बताइए निर्देशांक ज्यामिति में कितना चतुर्थांश होता है? ना 4 होता है। समझ में आ रहा है क्या? मूल बिंदु के गो होता है? ये गो होता है। एक्स एक्सिस के गो होता है? वाई एक्सिस। नियामक अक्ष के गो होता है? मारेंगे 2 गो होता है। एगो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नियामक अक्ष कहते हैं ना, तो 2 गो नवारे बोकवा है। चलो ठीक है। आप कभी कभी पूछेगा कि एक्स एक्सिस में या भुज में, अब तुमको पता चल गया ना एक्स एक्सिस को ही भुज कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स एक्सिस में कि जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? ऋणात्मक। तो मूल बिंदु की इधर देखो लेफ्ट साइड में सारा मान क्या है? ऋणात्मक है रे बोकवा। क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। आप बताओ कि इस मूल बिंदु के राइट साइड में है, देखो इस साइड में सारा वैल्यू क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। उसी तरीके से ऊपर की ओर सारा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, बोलो ना। और नीचे की ओर सारा वैल्यू क्या है? निगेटिव है। यहां तक किसी को समस्या है बाबू? टेंशन है? किस बात का हंसी आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के इधर सब कुछ पॉजिटिव, इधर सब कुछ निगेटिव, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, नीचे सब कुछ निगेटिव। याद रखना बाबू, कभी भी निर्देशांक ज्यामिति बनाना हो ना तो सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस खींचना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस खींचना पड़ेगा, एक भुज एक कोटि खींचना पड़ेगा। उसके बाद एक मूल बिंदु देना, उधर वाला सब पॉजिटिव, इधर वाला सब निगेटिव, ऊपर वाला सब पॉजिटिव, नीचे वाला सब निगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? और उसके बाद तुम काफी आसानी से निर्देशांक ज्यामिति को हल कर सकता है। बाबू रे, बिंदु निगेटिव में नहीं आएगा, स्थिति निगेटिव में आता है। समझ में आया क्या? किसको नहीं रे बाबू, काहे लेंगे हम पॉजिटिव? ध्यान से सुनो, तुम्हारा बात को ध्यान से सुनो बाबू। मान लो अगर हम यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। अब हम यहाँ ऐसे करके ले लिए, क्यों लेंगे बाबू ऐसा? अभी देखो, अभी तुमको लग रहा है ना पहले से बना हुआ दिया जाएगा तुमको, नियामक अक्ष पहले से बना दिया जाएगा और उस कंडीशन में पॉइंट, तब तुम हटा पाएगा क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, हटाना जरूरी तो नहीं है। हाँ, यहाँ 0 1 2 3 4, इधर क्या होता है? माइनस में ना, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर नीचे क्या? माइनस की प्लस माइनस, ठीक है, ऊपर में प्लस। अब देखो इसका हमको करना है ना, तो देखो x कहाँ पे है? x की तरफ -4 में है और y में क्या है? 2 है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? -4 और 2। अब बताओ ये किस चतुर्थांश में है? दूसरा चतुर्थांश है। भैया आप बताइएगा, ये जो दूसरा चतुर्थांश में है इसका साइन क्या है? कैसा है? निगेटिव पॉजिटिव है। x में क्या है? निगेटिव है ना, और y में क्या है? पॉजिटिव। सब बताए, भूल गया? याद है? इसमें देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस होगा। इसमें क्या होगा? माइनस माइनस, और इसमें क्या होगा? प्लस माइनस रे बकवा। समझ में आया? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किस किस चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है? बताओ। पहला में। किस चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है? तीसरा में। समझ में आ रहा है क्या? किस चतुर्थांश में दोनों अलग अलग होता है?
वेरी गुड, दूसरा और समझ में आ रहा है कि चतुर्थांश में दोनों सेम होता है, दोनों का बात करें, दूसरा पहला और तीसरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो ऐसे याद रखना होगा बाबू, अगर याद नहीं रखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा सब्जेक्टिव भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत किसी को, समस्या? आगे बढ़े, एक नया चीज याद रखना, भुज, ठीक है? क्या याद रखिएगा? भुज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। आप देखो ये हम जो सारा काम कर रहे हैं किस तल पर कर रहे हैं? समतल पे कर रहे हैं। किस पे? समतल। और इसी को कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। इसको कहते हैं कार्तीय पद्धति। क्या कहते हैं? कार्तीय पद्धति। ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को कहते हैं कार्तीय पद्धति। क्या कहते हैं? कार्तीय पद्धति। ध्यान से सुनना बाबू, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? कार्तीय पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। नहीं समझ में आ रहा है बाबू? इस पूरे ये जो कर रहे हैं, जो पूरा एकदम तामझाम कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कार्तीय पद्धति। क्या कहते हैं? कार्तीय पद्धति। एक सिस्टम है, समझ में आ रहा है क्या? और इस सिस्टम का जन्मदाता कौन हुए? रेने डेकार्ते साहब। कुछ है रेने डेकार्ते, कुछ है रेने डेकार्ते। समझ में आया क्या? हाँ एकदम याद है। क्या बोला? जन्मदाता फिलहाल वही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसके बाद जैसे जैसे डेवलप किया तो कोई को आया। एक बात बताओ, जैसे होता है ना टिकटॉक, सबसे पहले आया शॉर्ट वीडियो के, पहले कोई जानता है शॉर्ट वीडियो इतना ज्यादा चलेगा? टिकटॉक आया भाई, सोचा चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अब देखो मौज सौज सब आ गया है, जोश मैक्स टकाटक कुंजी यूट्यूब में भी आ गया, सब कुछ आ गया ना। तो एक स्टार्टिंग करने वाला होना चाहिए ना। टिकटॉक स्टार्टिंग करके चला गया, हो सकता है उसके पहले भी कोई क्या होगा, लेकिन टिकटॉक का नाम तो हम लोग सुनते हैं। समझ में आया? उसी तरीके से रेने डेकार्ते से आप आए और एक सिस्टम देके चले गए। अब उसके बाद लोग जो है उसको क्या किया, आगे बढ़ाए, डेवलप किए। अब तो गूगल का तो जो होगा मालिक वो तो चल ही हो गया होगा है, लेकिन अभी भी गूगल चल रहा है ना। उसी तरीके से कि क्या हुआ, जो रेने डेकार्ते साहब वो चले गए, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, इसमें शोधन हो रहा है, इस पे यूज हो रहा है, उसका काम हो रहा है। हाँ ना, है उसी तरीके से। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है नहीं ना? पक्का? चलो यहाँ तक कोई समस्या तो बोलो। हाँ नहीं ना? ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। किस पे आते हैं? एक्सरसाइज पे। चलो बेसिक खत्म हो गया, फिलहाल यहाँ के लिए बेसिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा और जानेंगे, टेंशन मत। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा और बेसिक है। समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान देना बाबू, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1। एकदम बेतुका क्वेश्चन है बाबू। 3.1 एकदम कभी एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, याद रखना। नॉट फॉर एग्जाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, नहीं नॉट फॉर एग्जाम। ये एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। तुम चैप्टर 3 नहीं समझना, बकवाल लोग डेरी है। समझ में आया क्या? अब हम लिखे क्या है, समझेगा कुछ और। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज एग्जाम की दृष्टि से नहीं है बाबू। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना। चलो पहला क्वेश्चन बाबू सबको देखो अपना अपना बुक में। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर है 63। सबको निकाल लो। तुम किताब नहीं लाया? फोटो खींचने आया कि यहाँ पे? किताब नहीं लाया, निकालो जल्दी से। बुक खोलो जल्दी से बाबू। ये बाबू बुक खोलो ना। हाँ थोड़ा सा लग रहा है, आवाज अजीब लग रहा है। पता है कल पापा फोन कॉल भी किए थे, पापा कॉल किए थे, उसके बाद पापा बोले आवाज अजीब लग रहा है। तो हमको भी समझ ना आवाज क्या हो गया, बदल। हमको लगता है यंग हो रहे धीरे धीरे। यंग तो पहले से ही, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा मेच्योर हो रहे हैं ना, तो आवाज में परिवर्तन हो रहा है। क्या चीज? बुरबक अभी शादीशुदा, अभी बहुत टाइम है। समझ में आया क्या? शादी उदी अभी नहीं, अभी शादी कौन करेगा? अभी सही से पैदा हुए ढेर है, अभी शादी अभी पूरा विकसित होना बाकी है ना, इसलिए। ठीक है, चलो ऐसा बताओ तो लोग शादी ब्याह का गप करता है, नालायक कहीं का। अभी कौन क्लास में? 9th में रे, शादी का बात करता है। ये देखो अभी न बोला ये बात ना, चलो हटाओ। अब बाबू इधर ध्यान देना। ठीक है, मजाक हंसी मजाक ठीक है, लेकिन हाँ जब बताए एकदम सीरियस हो जाओ। ठीक है ना, एकदम सीरियस हो जाओ, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। देखो क्या क्वेश्चन है यार भाई, हम लोग टेबल हम तो बता देंगे सही है फोन करके कि जो वहाँ टेबल है, छोटका टेबल है, वहीं पर लैंप रखा होगा। ध्यान देना, कहने का मतलब हो गया कि तुम्हारा एक अध्ययन टेबल होगा,
टेबल मतलब कि टेबल होगा तुम्हारा, और उसमें एक है ना अध्ययन लैंप, स्टडी लैंप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? स्टडी लैंप। अब तुमको उसका लोकेशन बताना है कि वो कहाँ पे तुम रखा है। समझ में आया? जैसे कि ध्यान देना बाबू, समझो। देखो मान लेते हैं ये क्या है, तेरा टेबल है। क्या है? टेबल है। ये तेरा क्या है बाबू? टेबल है। और इस टेबल पे यहाँ पे तुम स्टडी लैंप रखा है। क्या रखा है बाबू? लैंप वो ऐसे बना देते। हाँ चलो स्टडी लैंप। ये क्या है? स्टडी लैंप है। स्टडी लैंप, ये बाबू स्टडी लैंप रखा हुआ है, ठीक है ना। अब तुमको इस स्टडी लैंप का स्थिति बताना है कि टेबल पे कहां पर है, टेबल पे कहां पर है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब पता नहीं किताब जो लिखा है इसका टेबल कितने बड़ा है। इस तो आदमी दिख जाएगा। हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, बताना है। चलो अब यह ध्यान देना। तो बाबू अभी जो हम पढ़े रेने डेकार्तेस साहब का जो सिस्टम पढ़े, कार्य पद्धति पढ़े, इस पद्धति का यूज करते हुए हम कितना आसानी से बता सकते हैं। ध्यान देना, हम कहेंगे कि क्या करेंगे, दो को छोर मान लेंगे, दो को लंबवत छोर। ध्यान देना, एक को क्या मान लेंगे, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। और ये हो गया क्या? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? और दोनों लंबवत है ना। अब हम क्या कहेंगे इसको बताने के लिए, मान लेते हैं कहेंगे एक्स की ओर चलो 25 मीटर। कितना मीटर चलो? 25 मीटर। कितना मीटर चलना है बाबू? 25 मीटर। आप कहेंगे वाई की ओर चलो 30 मीटर। कितना बाबू? 30 मीटर। तो क्या यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा? हाँ ये ना। तो इस पद्धति में हम लोग क्या किए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग किया ना बाबू। है तो बाबू इसका जो इस पॉइंट का जो लोकेशन हो गया, इन स्टडी लैंप का जो लोकेशन हुआ, ये क्या हो गया? 25-30 हुआ। या फिर कोई 30-25 बोलेगा, या कोई 5-2 बोलेगा, होगा कि नहीं? 5-2, हाँ कटाने के बाद ना, कटाएंगे नहीं, कटाएंगे तो छोटे हो जाएगा, यही आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ ध्यान देना, तो इस पॉइंट का जो हमको लोकेशन मिला, क्या मिला? ये तो 25-30 मिला, ये 30-25 मिला। हाँ ये ना। और अगर 25-30 या 30-25 को फॉलो करेगा, स्टडी लैंप के पास नहीं पहुंचेगा। क्या करेगा? यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, 25 एक्स की ओर तो चलेगा, एक्स की ओर कहेगा, वाई की ओर तो वाई की ओर चलेगा। देखो स्टडी लैंप उसको दिख जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ अरे बाबू यहाँ पे माने हैं रे, यहाँ हम क्या किए हैं? माने हैं। आंसर कुछ देखो पीछे नहीं मिला है, आंसर नहीं है, कोई मान लेगा। हाँ यही दिया है देखो, लेकिन वहां मान लिया है, माना है ना। कोई किसी का टेबल में छोटा है तो 5-4 होगा। समझ में आया क्या? वो अपने अनुसार है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा, याद रखना। कुछ तो मार दो, और जहां झगड़ा होगा हमको लेके चलना, जहां कोई सर रूट बोलेंगे हमको लेके चलना फिर। हाँ तो 2-3 देना, मतलब सर मेरे टेबल में छोटा है। अब तू मिलीमीटर में नहीं दे देना, हाँ सब नहीं समझा? सेंटीमीटर में क्या देगा? 15 सेंटीमीटर कम देगा। स्केल वो छोटा तुम रहा है टेबल। ऐसा विचित्र अपराध नहीं, किलोमीटर में भी मत दे देना। कितने बड़ा टेबल है तुम्हारा एक समझा? और ऐसा मत करना अपराध। अब मान लो दे दिया कि मेरा यहाँ 25 किलोमीटर, और तब ले यार, अब हमको बुला के ले गया, कहेगा कि देखिए कौन स्टूडेंट आपका 25 किलोमीटर का टेबल बनवाया है। कहेगा हमको लगता है नाथ सुल्तानगंज तक चले जाएगा टेबल। ठीक है, इसलिए एक है लिमिट में। चलो आते क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ इसमें लिख लेना, माने एक अध्ययन बोर्ड, अध्ययन क्या कहते हैं, स्टडी लैंप है, उसका लोकेशन बताने के लिए एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस लंबवत खींचते हैं। एक्स एक्सिस की ओर 25 किलोमीटर और 25 मीटर, और वाई एक्सिस की ओर 30 मीटर। ये सब मान लेना अपने से, कोई दिक्कत नहीं ना। बस नोट कर लेना, कॉपी भर लेना, और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा ज्ञान मत लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम बकवास क्वेश्चन है, आके ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक नगर निगम में 2 प्रमुख सड़कें हैं। क्या है बाबू? 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है, नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ले यार कौन सा क्वेश्चन देता है, अटर पटर क्वेश्चन है, लेकिन सुनो हम तुमको बताते हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन पे आते हैं बाबू। अगर यहाँ पे है, अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? उत्तर। ऊपर से मतलब समझना, उत्तर क्या होगा? उत्तर मिलेगा। और नीचे क्या मिलेगा? दक्षिण। इधर क्या मिलता है? पूर्व। इधर
पश्चिम। समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। हाँ सर। इसको कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उत्तर ना, उत्तर दक्षिण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। हमेशा मैप में भी तो लोगों को पता है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अब यहाँ ध्यान देना बाबू, ये तो हो गया ना। अब तुमको क्या करना है, एक सड़क है, सड़क में एक मॉडल बनाना है, मॉडल, ठीक है ना। उसमें कर रहा है कि 5 सड़क बना खींचना है। कितना सड़क? 5 सड़क। 5 सड़क तुमको जो है ना पूरब पश्चिम की तरफ खींचना है। 5 सड़क, 5 जो सड़क उत्तर दक्षिण की तरफ। समझ में आया? 5 गो सड़क है तुमको पूरब पश्चिम होना चाहिए, अब 5 गो सड़क उत्तर दक्षिण होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन और कर रहा है बाबू, अगर हम जनरली सड़क दिखाते हैं तो ऐसे दिखाएंगे, हाँ है ना बाबू? समझ में आ रहा है? सड़क दिखाएंगे तो ऐसे नहीं दिखाएंगे, तब ना कहेगा कि गड़िया यहाँ पे चलेगा। मान लो मेरा गड़िया है ऐसा, ये गाड़ी है, ये कौन गाड़ी है भाई? बोलेरो होगा, चल रहा है ऐसे रोड वहां पे, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि तुमको जो सड़क है ना, सड़क को एक लाइन में दिखाना है ताकि तुम कंफ्यूज जाओ मत, एक लाइन में। तो हम क्या करेंगे कि इधर की ओर पूरब से पश्चिम की ओर भी 5 गो हम ना सड़क खींच देते हैं। ये पहला सड़क बोला, हाँ, दूसरा सड़क, तीसरा सड़क, चौथा सड़क और 5वां। ये 5 गो सड़क किधर किधर दिशा में खींच लिए? पूरा पश्चिम दिशा में खींच लिए। अब इसी में करा 5 सड़क तुमको उत्तर दक्षिण दिशा में भी खींचना है। किधर? उत्तर दक्षिण। ले भाई कार्ड पे खींचो, 1 2 3 4 5। पूरब पश्चिम के वो सड़क खींचे हैं 5 गो, और इधर भी क्या खींचे हैं 5 गो। यहां तक हो गया ना? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से हम बना लिए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को? ध्यान देना बाबू, यहाँ देखो ये सब क्रॉस स्ट्रीट है, ये सब क्या है? क्रॉस स्ट्रीट। ध्यान देना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये सब क्या है बाबू? क्रॉस स्ट्रीट है, क्योंकि देखो दोनों क्रॉस क्या है, देखो इस तरीके से ये क्रॉस हो रहा है ना, उसी तरीके ये क्रॉस स्ट्रीट है। देखो कितना क्रॉस स्ट्रीट 4 3 को मान सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, 4 3 बोल रहा है ना, तो ये 4 हुआ और 3 खोजो, कहा? यहाँ 3। देखो ये देखो ये पॉइंट को हम 4 3 कह सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे इधर 4 हुआ और इधर से 3 हुआ, और किसको हम 3 4 कह सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, तो 3 हुआ और 4 कहाँ गया? रे कहाँ गया? तो यहाँ 3 हो गया और ये 4 है, देखो यहाँ पे ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है पहला नंबर कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है? तो एक को ना मान सकते हैं, इसके अलावा है क्या एक को 4 3? नहीं ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कितने क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है? तो तुम ही बताओ, इसके अलावा है कहीं भी? नहीं ना है। तो बस यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात नहीं ना? तो लिख देना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखना कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। दूसरा नंबर में लिख देना केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। बात, क्वेश्चन खत्म। क्या है सर आगे? हाँ, आगे एक्सरसाइज दूसरा है बकवा, इसमें क्वेश्चन थोड़ी अब खत्म, एक्सरसाइज अब है आगे बाबू। चलो अगर यहां तक किसी को डाउट है तो फटाफट ही बोलो जल्दी से। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो नहीं ना, थोड़ा सा हम और 5 मिनट क्लास लेंगे जल्दी से मैथ का। लैंग्वेज क्या है था? 3 4 क्रॉस स्ट्रीट, एक को दिख रहा है ना, एक को लिखना है। जल्दी से बोलो, जिसको डाउट है फटाफट क्लियर करो। अरे बाबू जल्दी करो ना। अजय तुमको दिक्कत है? अभिषेक भैया फिलहाल आपको दिक्कत है? नहीं ना। दयाल, अभिनव, अनिकेत, नहीं ना? ठीक है, अब इधर मिटाए, थोड़ा सा अब और आगे बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चला दो। किधर मिटा? इधर मिटा, उधर मिटा? उधर ही मिटा। ठीक है, एक्सरसाइज बनाना बाबू फेयर में। चलो आगे ध्यान देना।
अभी और थोड़ा सा बेसिक तुमको बता दे ताकि आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, रिवीजन करा देते हैं। जाओ। अरे तू का उसका चपरासी है रे। सर हमको लेके जाएगा, हैं? हमको लेके जाएगा। मतलब तू लोग के नहीं है ओकरा हैं? वही नहीं उन लोग का नहीं है होता है रे, जो कि जहाँ जहाँ दुल्हा जाएगा वो पीछे पीछे जाएगा। मतलब बाथरूम उसको लगा है, तू बोल तू रहा है तो फिर चलेगा चलेगा कर रहा है। अभी यही ये लोग पता है पढ़ाई को मजाक बना लिया। हम खुद तो देर से आपको बोल नालायक सब निकल गया, अब क्या कहेंगे हम। अय्या ध्यान देना, ये कौन सा एक्सिस, मेरे साथ बोलो बाबू, ये तो होगा वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। ये जब भी लिखेगा ना ये सब चीज लिखना मत भूलना, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, इधर की और सब कुछ क्या होगा, धनात्मक होगा। वाई डैश एक्सिस में ऊपर में क्या दिया वाई के ऊपर से और डैश दे दिया वो, इधर की ओर सब माइनस में होगा। तो क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है हम वो बता रहे हैं। इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। चलो अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है एफ, ये है ई। चलो यहाँ ध्यान देना। अब तुमको क्या करना है बाबू, यहाँ जो लिखे हैं ए बी सी डी ई लिखे हैं, जो भी लिखे हैं उसका निर्देशांक बताना। क्या बताना, निर्देशांक है। समझ में आ रहा है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बताना है तुमको, निर्देशांक है। अब बताओ तुमको, हमको ए का निर्देशांक बताना है कि ए कहाँ स्थित है। तो ध्यान देना बाबू, सबसे पहला काम क्या करना, निर्देशांक बताने के लिए एक्स वाला को लिखना, किसको, और फिर बाद में वाई वाला को। हमेशा ये रूल फॉलो करना, सबसे पहले एक्स वाला को फिर वाई वाला को, सबसे पहले एक्स वाला को फिर वाई वाला को। अब यहाँ ध्यान देना बाबू, ये तो ओरिजिन 0 है, ये ओ मानो। अब ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से किधर, एक्स की ओर सबसे पहले जाना। हमेशा याद रखना एक्स की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, चलो एक्स की ओर चलते हैं। चले चले चले, यहाँ पे दो देखो, यहाँ पर है ना पॉइंट, इसको नीचे की ओर मिला दिए। तो एक्स की ओर जब मिलाए तो क्या मिला हमको, 2 मिला। और जब वाई की ओर मिलाए तो क्या मिला हमको, 1। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, 2 1। तो कहेगा ए का निर्देशांक क्या होगा, तो तुम क्या जवाब देगा, 2 1। क्या होगा, 2 1। समझ में आया, हाँ वही लिख देंगे 2 1। हाँ डॉट डॉट, पता चल रहा है ना कि ए नीचे 2 है, इधर 1 है। समझ में आ रहा है क्या। अब बी का देखो, बी में देखो हम वाई की तरफ नहीं जाएंगे, सबसे पहले किधर जाएंगे, एक्स की तरफ। कितना हो गया, -2। अब वाई की तरफ क्या मिला, 1। तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, -2 1। समझ में आ रहा है क्या, इसका निर्देशांक क्या हुआ, -2 1। चलो आ जाओ, अगर बात करें सी का, तो सबसे पहले एक्स का वाला देखेंगे ना, एक्स वाला कितना है, 2। वाई वाला कितना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 -3। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 -3। कोई दिक्कत वाली बात, चलो ठीक है। अब आगे यहाँ पे ध्यान देना, डी में देखो, सबसे पहले एक्स की ओर जाएंगे। कहाँ, एक्स की ओर आ जाओ। कितना है, 3। फिर वाई की ओर कितना है, 3। इसका निर्देशांक क्या हो गया, 3 3। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो एफ का, देखो एफ में एक्स किधर है, -2 है ना बाबू। अब वाई कितना है, -2। इसका निर्देशांक क्या होगा, -2 समस्या है क्या। अब ई की बात करें तो देखो एक्स कितना है, -4। 4 ने बोलना मार खाएगा। और वाई कितना है, -4। इसका निर्देशांक क्या हो गया। चलो एक होगा जवाब तुम लोग फटाक से देगा, बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा, क्या होगा, 3 और -2, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, इसका निर्देशांक होगा 3 और -2।
यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये तो पहला काम हो गया कि तुमको है ना कि ऐसा पॉइंट देगा और तुमको निर्देशांक बताना रहेगा, पॉइंट देगा और निर्देशांक बताना रहेगा। अब तुमको क्या करेगा, निर्देशांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निर्देशांक। मान लो यहाँ पे दिया हुआ P 6 तक तो जाएगा ही नहीं, 3 4 निर्देशांक दिया हुआ है तुमको। Q दिया हुआ बाबू -2 -1 है, R दिया हुआ है तुमको 4 -3। अब तुमको क्या करना है, इसको बिंदु बनाना है, इसको क्या, इसको निरूपित करना है कि कहाँ है ये जो है तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति, इसमें कहाँ पर है। तो बाबू देखो पहला में क्या बोल रहा है, 3 4 ना। अब बुद्धि लगाओ, सबसे पहले देखो ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, यानी किस चतुर्थांश में होगा, पहला में होगा, दोनों प्लस है, पहला में होगा। तो पहला में खोजो, कहाँ जाना है, सबसे पहले 3 जाना है ना। चलो 3 की ओर चले गए, हाँ ये ना। अब देखो 4 है, 4 तो y की ओर जाएंगे ना, तो y की ओर चलो 4, कहाँ गया 4, है देखो यहाँ पर आ रहा है, 3 4 मिल गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, 3 4। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। अब देखो कहाँ जाना, -2 -1 कहाँ मिलेगा, तीसरा वाला, माइनस वाला नहीं, तीसरा चतुर्थांश में मिलेगा। तो -2 खोजो, x में खोजेंगे -2। अब y कितना खोजना है, -1, तो -2 और y देखो -1 मिला, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिला। तो ये मेरा हो गया Q -2 -1। समझ में आ रहा है क्या बाबू? इसी 2 टाइप का क्वेश्चन बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। R कितना कह रहा है, 4 -3। तो देखो प्लस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस चौथा में होता है। तो 4 -3, तो 4 यहाँ पे है, अब -3 कहाँ है, देखो यहाँ पर है, ये पॉइंट हो गया R, क्या हो गया 4 -3। आप समझ में आया है? कल हम लोग इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है कुछ पक्का? प्रैक्टिस करवाए 2 मिनट खाली तुम लोग को दे, पक्का? आ जाओ, ध्यान देना। यहाँ पे आके कौन कौन बताएगा, चलो कौन कौन यहाँ आकर के बताएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर आकर के कौन बताएगा, जल्दी करो। चलो आ जाओ, कौन आएगा, अजय? नहीं, कहा है नहीं समझा? तो आओ, नहीं अभिषेक आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ, बताओ यहाँ पे, चलो बताना। लो यहाँ पे x का निर्देशांक क्या होगा, x का इस x का निर्देशांक बताना, ये पॉइंट जो x है बताओ। वेरी गुड, ठीक है, सही है। यस हाँ ठीक है, क्योंकि देखो -3 किधर, सबसे पहले x वाला -3, फिर y वाला +3। समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। चलो दयाल आ जाओ, दयाल आओ जल्दी से आओ, छड़ी निकालना पड़ेगा अब। चलो यहाँ बताओ P जो 3 4 है वो कहाँ पे है, 3 4। हाँ वेरी गुड, ठीक है, पहचान गया ना, बस चलो आ जा, आ जा, आप पहले इधर आ, तुम बाहर में बैठा है, आ जल्दी से अजय, आ जल्दी से। क्यों खोजो, -2 -1, -2 -1, हाँ कहाँ मिलेगा, -2 और यहाँ सर -1 मारेंगे ना। सबसे पहले x वाला खींचते हैं ना, हाँ तो ये तो y वाला है, -1 और -2 -2 -1 कह रहा है यहाँ पे, फिर -2 और -1 देखो -2 हुआ, हाँ तो यहाँ अब y -1, तो -2 -1 सबसे बोले पहले तो हम सर -2 तो -1 तुम यहाँ -2 बोल रहा है, हाँ तो फिर चलो ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है, ये सब याद रखना। और एक और चीज बताते हैं बाबू, ध्यान से सुनना। अगर कहेगा 4 और 0, क्या कहेगा, इसको मान लेंगे y, मान लो y है पॉइंट, 4 0 निकालना है, तो बाबू 4, चलो x की तरफ कहाँ चलेंगे, +4 कर रहा है तो यहाँ चलेंगे।
अब जीरो जाना है, जीरो कहीं जाएंगे क्या, तो यही पॉइंट हो जाएगा क्या, 4 जीरो। समझ में आया। अगर कहेगा मेरा 0 4, तो 0 का 0 यहीं पे रहेंगे। अब 4 कह रहा है तो y की ओर 4 कह रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 4, x0 y 4। समझ में आ रहा है क्या। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। कल एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हो सके तो एक्सरसाइज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। और अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो फटाफट जल्दी बोल दो, नहीं ना। चलो ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।